वक्त पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, लेकिन मसला ये है कि वो आम पाकिस्तानी की पहुंच से दूर है। आम पाकिस्तानी किस तरह इलेक्ट्रिक कार के मजे ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज्यादा हम जो है ना वो मैनुअल कार को प्रेफर करते हैं, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर रहे हैं बल्कि हाइब्रिड कर रहे हैं। 2 in 1 इंजन पे भी चलेगी और बैटरी पे भी चलेगी। 100 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक पे चलेगी, इंजन पे भी चला सकेंगे। 1% भी डी वैल्यू नहीं होगी कार। ये 4 नट खुलने हैं और 4 नट वो खुलने हैं। वायरिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, कोई कट वेल्ड जो है ना वो इसमें नहीं होगा। 5 रुपए से कम पर किलोमीटर जो है ना वो कास्ट आ रही होगी। मतलब आपका जो खर्चा है वो तकरीबन 80% कम हो जाएगा। अरे 80 तो भी ज्यादा, 100 किलोमीटर को 200 किलोमीटर करना चाहे किट जो है ना, ये बाकी एसेसरी वो नहीं लगेगी, सिर्फ बैटरी डबल होगी। कौन सी कार है जो 10 लाख रुपए में 200 किलोमीटर कर रही है? पेट्रोल वाली बाइक का पर किलोमीटर 9 से 10 रुपए खर्चा आ रहा है। कार का अगर जो है ना वो 5 रुपए आ रहा हो तो आप क्यों नहीं कार चलाएंगे? ये कंट्रोलर है, आप इसको ड्राइवर कह सकते हैं या कंट्रोलर कह सकते हैं। पावर जो है ना वो छोटे बड़े और उससे बड़े सारे के सारे जो है ना वो मुख्तलिफ कैटेगरी के होते हैं। ये पाँव के साथ आप अपनी रेस दे सकते हैं। ये डिजिटल मीटर होगा, यहाँ से आपने दबाना है तो ये मोटर चलना शुरू होगी। दर्जनों लोगों की गाड़ियां कन्वर्ट करके उसकी वीडियो लगी हुई है, उन कस्टमर के नंबर भी है, कस्टमर के रिव्यू भी उधर जो है ना वो आप विजिट कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है फैसल भाई, जिन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सी है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दी है कि अब अगर आप अपनी पेट्रोल कार को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। डिटेल्स क्या है, किस तरह से शिफ्ट होगी और क्या वो पायदार होगी भी या नहीं, ये सारी तफसीलात जानेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स तो हमने कन्वर्ट होती हुई देखी भी हैं और आप बड़े अरसे से कर भी रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान में अब जो गाड़ियाँ हैं वो भी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो सकती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इलेक्ट्रिक बाइक जो है ना वो कामयाबी से कर रहे हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिक कार का जो है ना वो कामयाबी से कर रहे हैं। बल्कि हमने जो सादकाबाद से लाहौर तक का इलेक्ट्रिक कार का जो है ना वो सफ़र तय किया था, जिसमें सोलर, विंड और रेंज एक्सटेंडर के तीनों की सपोर्ट के साथ हमने वो सफ़र तय किया था। उसके बाद हम कामयाबी के साथ कार जो है ना वो कोई भी कार है, ज़्यादा हम जो है ना वो मैनुअल कार को प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑटो कार में आर्टिशन ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैनुअल कार हो उसमें ये वाली मोटर है, ये BLDC मोटर है, ये PMSM मोटर है, ये भी BLDC मोटर है, ये इनके कंट्रोलर हैं। ये लगा के इसकी मैं सारी टेक्नोलॉजी की जो है ना वो डिटेल से समझाता हूँ। और इसके अलावा ये वाली हब मोटर है, एक ये वाली मोटर है और दूसरी वो मोटर है। ये हब नहीं है, इनके अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। ये लगा के हम इसको बैटरी पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर रहे हैं बल्कि हाइब्रिड कर रहे हैं। 2 in 1 यानी कि आपकी इंजन पे भी चलेगी और बैटरी पे भी चलेगी। जब आप चाहें जितनी रेंज वाली आपने बैटरी रखी हो, फर्ज कर लें आपने 100 किलोमीटर की रेंज वाली जो है ना वो बैटरी इंस्टॉल की हुई है और ये किट लगाई हुई है, तो आपकी 100 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक पे चलेगी। अगर आपको कहीं ज्यादा सफर करना पड़ जाए या कोई दूर जाना पड़े तो वो आप इंजन पे भी चला सकेंगे। यानी कि एक नहीं है, 2 in 1 आप जो है ना वो करवा सकते हैं। बाइक के हवाले से ना तो लोगों को इतना कंसर्न नहीं होता था क्योंकि वो छोटी अमाउंट है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, लोग आसानी से कन्वर्ट भी करवा रहे थे। लेकिन गाड़ी के हवाले से ना लोगों की ज्यादातर जो एक साइकी है ना पाकिस्तानियों की, वो ये है कि उनकी एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की होती है उन्होंने। क्योंकि अब अगर आप छोटी से छोटी गाड़ी भी देखेंगे तो वो भी कोई 1 मिलियन के करीब आपको मिलती है यूज में। तो क्या आपको लगता है कि उसको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करने से या हाइब्रिड बनाने से उस कार की वैल्यू वही रहेगी? जी बिल्कुल, हाँ, जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने इसीलिए कहा कि ऑटो की बजाय जो है मैनुअल कार को जो है ना वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। 1% भी डी वैल्यू नहीं होगी कार। अच्छा, अब देखिए, अब मेहरान है, मैं फर्ज कर लें ये आपके सामने मेहरान का हिस्सा पड़ा हुआ है, ये 4 नट खुलने हैं और 4 नट वो खुलने हैं। उसका पहले वाला हिस्सा उतर जाना है, ये लग जाना है। वायरिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, कोई कुछ नहीं किया जाएगा। जब आपने सेल करनी हो, ये वाला हिस्सा उतारें, असल वाला हिस्सा उतारें तो आपकी गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल ओके हालत में। मतलब ये वाला आप दोबारा उतार के जेन्युइन जैसे थी वैसे लगा के उसको सेल कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं, अपनी दूसरी कार में लगा सकते हैं या फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात आ गई जी कि इसकी जो है ना वो कट वेल्ड वगैरह की आपने जो उसकी डी वैल्यू के बारे में पूछा है, कोई इसकी वायरिंग में नहीं होगा, कोई कट वेल्ड जो है ना वो इसमें नहीं होगा। आपकी ये देखें मेहरान का सीधे सीधे 4 नट लगने हैं और आपकी गाड़ी वैसे की वैसी हो जाएगी। गाड़ी जब भी सेल परचेज हम करते हैं ना तो उसकी 2 ही चीजें देखी जाती हैं, एक इंजन लाइफ देखी जाती है और दूसरा उसकी बॉडी देखी जाती है कितनी जेन्युइन है। तो अगर उसके अंदर हल्का सा पेंट भी कर दें, काटना और वेल्ड करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर आप गाड़ी को हल्का सा पेंट भी कर दें तो गाड़ी का कुछ 1-2 लाख कम हो जाता है। तो इस हवाले से बड़ा सर बिल्कुल इस तरह का कुछ नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप पेट्रोल की मद में सिर्फ अपनी जेब से पैसे नहीं उड़ा रहे होते, अपने बच्चों का फ्यूचर भी बर्बाद कर रहे होते हैं पोल्यूशन की मद में। पिछले दिनों में स्मोक देखा है कि कितनी स्मोक थी,
वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की वजह से थी। और इसके अलावा आप अपनी जेब पे बोझ डाल रहे होते हैं। पेट्रोल की मद में अगर आप चला रहे हो, छोटी से छोटी कार की मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड अबाउट 20 to 25 जो है ना वो रुपये पर किलोमीटर आपकी कास्ट आ रही होती है। कमोबेश हो सकती है, कोई 1-2 रुपए का फर्क आ सकता है, लेकिन मैं अराउंड अबाउट बता रहा हूँ भाई। अगर आप इलेक्ट्रिक कार यूज कर रहे हो तो आपका जो है ना वो 5 रुपए से कम पर किलोमीटर जो है ना वो कास्ट आ रही होगी। बड़े मोहतात अंदाजे से कह रहा हूँ, इससे कम होगी। अराउंड अबाउट जो मैंने कैलकुलेशन निकाली है 3 रुपए पर किलोमीटर जो है ना वो कास्ट आती है। मतलब आपका जो खर्चा है वो तकरीबन 80% कम हो जाएगा। सर 80 तो भी ज्यादा। अच्छा जी सर, 95% कम हो जाता और है। अगर फैसल भाई हम बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, जब हमने ये चीज़ें गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दी हैं तो क्योंकि गाड़ी का सारा वजन जो है वो इसी चीज़ पे आना होता है, तो क्या ये इतनी ड्यूरेबल है कि गाड़ी का पूरा वेट बर्दाश्त भी कर ले, फिर रोड ग्रिप भी अच्छी हो और फिर माइलेज भी आपको अच्छी दे? देखिए ये BLDC टेक्नोलॉजी की मोटर्स होती हैं और PMSM टेक्नोलॉजी की मोटर्स होती हैं। इनमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। अब ये छोटी सी मोटर है, छोटी सी मोटर जो है ना ये 5 किलोवाट की है, यानी अगर आप देखें तो 7 हार्स पावर की मोटर है। आम 7 हार्स पावर की मोटर तो बहुत बड़ी हो जाती है इंडक्शन मोटर। इसकी पावर जो है ना इसमें मैग्नेट में होती है, वो एनर्जी सेविंग मोटर होती है। पावर के लिहाज से आप बिल्कुल टेंशन ना लें। बड़ी बड़ी अब तो देखें बसें इलेक्ट्रिक चल रही हैं, तो अब बस को एक मोटर जो है ना वो चला रही होती है, उसमें पावर है तो चला रही होती है ना। एक फैसल भाई बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल आना और एक आप उसको ऑल्टर करके बनाना, ज़रा लोगों को ना इसमें थोड़ा डाउट होता है कि ये पता नहीं मुकाबला कर पाएगी कि नहीं। सर आप पैसों को कंपेयर तो करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं वो कितने, उनकी प्राइस क्या है पाकिस्तान में? ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब है। ये वाली जो हम तैयार कर रहे हैं, हमारी रेंज जो है ना वो तकरीबन अगर 100 किलोमीटर तक आप करते हैं तो 6 से 7 लाख रुपए में आप इजीली तैयार कर सकते हैं। अच्छा। जी, इसमें आ जाती है तकरीबन अराउंड अबाउट 3-3.5 लाख रुपए की किट है और उसके बाद तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख के अराउंड अबाउट आपकी 100 किलोमीटर सफर करने वाली लिथियम आयन की बैटरी है। अगर इसमें आप थोड़ी नॉर्मल टेक्नोलॉजी में जाते हैं, ड्राई बैटरी में जाते हैं तो थोड़ी सस्ती हो जाती है आपकी। अगर लिथियम आयरन फॉस्फेट में जाते हैं तो आपकी 4-4.5 लाख रुपए में हो जाएगी बैटरी 100 किलोमीटर वाली। मान लें कि आपका जो है ना वो मिनिमम 100 किलोमीटर के लिए 5.5 से 6 लाख और मैक्सिमम जो है ना वो 7-8 लाख रुपए में आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर जो है ना वो सफर कर लेगी। और एक चार्ज के अंदर, एक चार्ज के अंदर। अब इसको डबल करना चाहिए, यानी कि 100 किलोमीटर को 200 किलोमीटर करना चाहें तो फिर आपकी किट जो है ना ये बाकी एसेसरी वो नहीं लगेगी, फिर आपकी सिर्फ बैटरी डबल होगी। जो बैटरी बैंक है ना आपका वो डबल हो जाएगा। वो अगर डबल बैटरी बैंक से 200 किलोमीटर, अगर उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो 3 गुना कर ले, 300 किलोमीटर हो जाएगा और सिर्फ बैटरी की प्राइस बढ़ेगी। अगर आपका 7 लाख में से 3.5 लाख रुपए की बैटरी है तो 3.5 लाख और ऐड करें, 10.5 लाख रुपए में 200 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताएं कि कौन सी कार है जो 10 लाख रुपए में 200 किलोमीटर कर रही है? उसमें और आप 1 करोड़ की आ रही है वो भी नहीं कर रही, वो भी नहीं कर रही। और बड़ी से बड़ी जो है ना वो कार अभी 400-500 किलोमीटर कर रही है और उनकी प्राइस जो है ना वो आसमानों को छू रही होती है। ये आपके अपने हाथ में है कि आपने मैक्सिमम इसकी रेंज कितनी रखनी है? सर ये कस्टमर की जेब पे है, हाथ में नहीं है। उसकी जेब पे है, उसकी जेब पे है कि वो कितने पैसे खर्च करना चाहता है। हमसे जो है ना वो 50 किलोमीटर, वो भी लोग हैं जिन्होंने हमसे जो है ना वो तकरीबन 30-40 किलोमीटर वाली कार तैयार करवाई है। वो उन्होंने अपने यूजेज के हिसाब से। अब देखें कोई ऑफिस जाता है, उसका 5-10 किलोमीटर डेली का सफर है। इस सर्दी ठिठुरती सर्दी में बाइक पे जाना कोई आसान काम है? बिल्कुल ऐसे ही। आप भी समझते हैं। और वो अगर अपनी कार में जा रहा है और उसका 2-3 रुपए पर किलोमीटर, ये मैक्सिमम लगा लें 5 रुपए पर किलोमीटर कास्ट आ रही है, तो वो तो बाइक को कभी भी नहीं जो है प्रेफर करेगा। इलेक्ट्रिक बाइक की को तो छोड़ें, पेट्रोल वाली बाइक का पर किलोमीटर 9 से 10 रुपए खर्चा आ रहा है, तो आपका कार का अगर जो है ना वो 5 रुपए आ रहा हो तो आप क्यों नहीं कार चलाएंगे? और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड कितनी आ जाती है इसमें? मैक्सिमम स्पीड जो है ना इन मोटर की पावर और इनके आरपीएम पे डिपेंड करती है। अगर आप कम आरपीएम की मोटर लगाएंगे तो आपकी तकरीबन, मैं इलेक्ट्रिक में जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं 50 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के दरमियान वाली कर रहे हैं। इससे हाई स्पीड वाली मोटर भी हो सकती है, लेकिन वो फिर कास्ट थोड़ी बढ़ जाती है। जो सफेद पोश कस्टमर है ना, हमारे पास आ रहे ज्यादातर सफेद पोश कस्टमर, तो वो तो चाहता है जी मेरी जो है ना वो 60-70 के अराउंड अबाउट स्पीड हो जाए, इनफ है। कम खर्च बाला नशी वाला काम। बाला सफेद पोश लोग हैं जी, महंगाई के सताए हुए, और उनको परेशानी ये होती है कि रख रखाव भी रखना होता है जमाने में। अच्छा फैसल भाई, अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें जो सी हैं वो गाड़ी में इंस्टॉल की जाती हैं? क्या हर गाड़ी में सेम चीज होती है या मुख्तलिफ लगाई जाती हैं? हर गाड़ी में सेम नहीं है, 2 तरह की मोटर्स हैं। एक हब मोटर होती है जो टायरों के अंदर लग जाती है। हब
मोटर उसको कहते हैं, और दूसरी जो है ना ये वाली मोटर होती है। ये मोटर जो इंजन निकाल के इंजन की जगह पे कपल होती है, या पीछे वाली साइड पे डिफरेंशियल होता है, दरमियान में मोटर लगती है, साइडों पे होता है। दूसरा जो है ना वो मेजर पार्ट है, ये कंट्रोलर है। आप इसको ड्राइवर कह सकते हैं या कंट्रोलर कह सकते हैं। ये आपकी गाड़ी को चलाने के लिए जो है ना वो सॉफ्टवेयर और सारी ड्राइव प्रोवाइड करता है, जिसमें आपने फ्रंट बैक और वो सारा न्यूट्रल वाला फंक्शन होता सारा है। कुछ इन्हीं में होता है। ये बाई पावर जो है ना वो छोटे बड़े और उससे बड़े सारे के सारे जो है ना वो मुख्तलिफ कैटेगरी के होते हैं। ठीक है। आप ये देखें, ये इसमें छोटे और ये साइज वाइज कैपेसिटी और ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। बिल्कुल, इनके वाट, इनकी करंट की कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है। अलग अलग मोटर के लिए अलग अलग होते हैं। अब इसके बाद आ गया जी ये वाला थ्रॉटल। ये पाँव के साथ आप अपनी रेस दे सकते हैं। ये डिजिटल मीटर होगा जिसमें आपकी बैटरी की वोल्टेज, स्पीड, ये वो हर चीज शो होगी। इनके अलावा मेजर पार्ट जो है ना वो बैटरी करंट देगी इस कंट्रोलर को। कंट्रोलर आगे 3 फेज जो है ना वो करके इस मोटर को देगा या हब मोटर को देगा। मैं आपको चला के जरा दिखाता हूँ। देखिएगा, यहाँ से आपने दबाना है तो ये मोटर चलना शुरू हो गई। आप समझ लें कि आपकी गाड़ी जो है ना ये रन कर रही है। जैसे जैसे दबाते जाएंगे आपकी गाड़ी की स्पीड जो है ना वो बढ़ती जाएगी। इन मोटर के साथ ये 3-3 किलोवाट की मोटर्स है। इनके साथ आपकी टॉप स्पीड जो है ना वो 85 to 90 जो है ना वो होगी। और ये टायर के अंदर आ जाती है। ये टायर के अंदर आ जाएगी। ठीक है। और ये आप पे इसकी स्पीड जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आपने कितनी बढ़ानी है या कितनी कम करनी जी है। बिल्कुल, आप इसकी स्पीड को जो है ना ये रेस से कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इससे ज्यादा स्पीड वाली तो मोटर फिर कदरे जो है ना वो 5 किलोवाट की हो जाएगी, 3 किलोवाट की, 2 किलोवाट की, 2.5 किलोवाट की। वो जैसी आप मोटर लगाना चाहें उसी हिसाब से आपकी पावर और स्पीड जो है ना अच्छा, वो इसमें हो मेन जाएगी। चीज़ कौन सी है? वो बैटरी है। तो आप बैटरी जब हम गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर देंगे तो उसकी कहीं माइलेज कम तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि बैटरी का अच्छा खासा वजन होता है। नहीं, देखिए ये लिथियम बैटरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी। ये वही बैटरी है जो लैपटॉप में बैटरी होती है, जो हमारे मोबाइल में बैटरी है। जो हमारे मोबाइल में बैटरी आप देखें स्मार्ट सी बिल्कुल छोटी सी बैटरी है, लेकिन उसकी लाइफ और उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। लाइट वेट होती है। हाँ, अगर आपने तेजाब वगैरह वाली बैटरी लगाई हो, कुछ कस्टमर वो भी लगाते हैं अपनी जेब के हिसाब से। जी अपनी मर्जी है कस्टमर की, तो हमारी तरफ से जो है ऑप्शनल होता है, जो आप लगवाना चाहें वो लग सकता है। आप बल्कि अपनी मर्जी से ले आते हैं कस्टमर, हम इंस्टॉल कर देते हैं, वो भी हो सकता है। उसके अलावा आप लिथियम आयरन फॉस्फेट भी लगा सकते हैं। उनका भी जो है ना वो थोड़े हुजम में, थोड़े वजन में ज्यादा करंट कैपेसिटी होती है। अच्छा फैसल भाई, एक सबसे बड़ा मसला जो आता है ना ईवी के हवाले से, वो ये है कि अभी तक हमारे मुल्क में ना बदकिस्मती से कोई ईवी के लिए कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं मौजूद। अक्सर औकात ये होता है कि रास्ते में अगर आपकी चार्जिंग खत्म हो जाए तो बंदा यही परेशान होता है कि चार्ज कैसे करेंगे। तो अगर चार्जिंग के हवाले से इसकी बात की जाए तो क्या कितने टाइम में ये चार्ज होंगी बैटरीज? क्या ऐसा भी मुमकिन है कि आप अपने घर वाले जो आपका सारा सिस्टम लगा हुआ है उस पर चार्ज कर सकें? बड़े अफसोस की बात है, ये पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना इसको सपोर्ट करना चाहिए। और ईवी के स्टेशन जो है ना वो अभी तक तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके फोरम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ईवी पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो तवज्जो दी जाए। जो भी चार्जर लगा रहे हैं वो आप अपने घर की 220 सर्किट में लगा के जो है ना वो चला सकते हैं, उससे चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग टाइम जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप कितने एम्पेयर का चार्जर यूज़ कर रहे हैं। चार्जिंग टाइम आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। जैसे मोबाइल का फास्ट चार्जर लगाएं तो जल्दी चार्ज हो जाता है, नॉर्मल लगाएं तो थोड़ा स्लो होता है। इसमें भी ज्यादा एम्पेयर का चार्जर लगाएंगे तो आपकी बैटरी को जल्दी चार्ज कर देगा, कम एम्पेयर का लगाएंगे तो ज्यादा टाइम में वैसे मिनिमम और मैक्सिमम रेशो क्या है? मिनिमम जो है ना वो आप 1 घंटे में भी चार्ज कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 8 घंटे तक चार्ज कर सकते हैं। मैं जो रिकमेंड करता हूँ आप 4 से 5 घंटे वाला चार्जर इस्तेमाल करें ताकि आपकी बैटरी की लाइफ और हेल्थ जो है ना वो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि जब आप ज्यादा एम्पेयर लगाते हैं तो मेरे ख्याल से वो बैटरी लाइफ कम करता है, बैटरी की लाइफ को जो है ना मुतासर करता है। जो आप बैटरीज इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी लाइफ कितनी है? हम जो है ना डिफरेंट बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं। हम तो तेजाब वाली बैटरी से लेके ड्राई बैटरी, लिथियम आयरन फॉस्फेट, कस्टमर पे डिपेंड कस्टमर की जेब के हिसाब से जो कस्टमर कहे वो इंस्टॉल कर देते हैं और जो कस्टमर खुद लेके आए वो इंस्टॉल कर देते हैं। अगर लिथियम आयन की बात की जाए तो उसकी लाइफ कितनी होती है? लिथियम आयन की जो है ना वो तकरीबन इसमें डिफरेंट जो है ना वो सी रेटिंग के सेल होते हैं। 1000 साइकिल है, यानी कि 1000 बार उसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। 2000 साइकिल है, 3000 साइकिल है, 5000, 10,000 साइकिल तक जो है ना वो सेल अवेलेबल है। अब तो नैनो टेक्नोलॉजी भी आ गई है बैटरी में, लेकिन वो अभी आम नहीं हुई, उसकी तो लाइफ बहुत ज्यादा है। उसकी तो फैसल भाई, एक सबसे अहम सवाल मैं आखिर में इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें ना सिर्फ वीडियोस की हद तक होती हैं, रियलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो क्या हमारी वीडियो देख के कोई आपके पास अपनी गाड़ी लेके आएगा तो क्या वो खुशी से चला भी सकेगा इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवा के? फैजान भाई अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा स्मार्ट टेक्नोलॉजी के नाम
से शादरा में, और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं कि दर्जनों लोगों की गाड़ियां कन्वर्ट करके उसकी वीडियो लगी हुई हैं, उन कस्टमर के नंबर भी हैं, कस्टमर के रिव्यू भी उधर जो है ना वो आप विजिट कर सकते हैं। मतलब तो हम सिर्फ दिखा नहीं रहे, बना भी रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी बना रहे हैं। स्मार्ट, आप गूगल पे सर्च करें स्मार्ट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बाइक शादरा, तो वो आपको लोकेशन देगा, आप वहाँ के रिव्यू देख सकते हैं और यहाँ तशरीफ ला सकते हैं। आपके सामने सारा सामान पड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों ने अपनी ईवीज़ लॉन्च की हैं, लेकिन उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी कि आम बंदा ये सोच रहा था कि वो शायद कभी ले भी पाएगा या नहीं। तो अब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपका ये मसला जो है वो हल कर दिया है। आप अपनी आम गाड़ी को भी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।